आज तो पढ़ते-पढ़ते मुझे इतनी तेज़ की नींद आ रही थी, क्या बताऊँ। ये है मेरा सीजीएल का मॉक टेस्ट। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी हो गई थी सुबह एंड सुबह उठ के सबसे पहले अगेन मैंने करी अपनी स्टडी टेबल की सफाई। कि हमेशा सबसे पहले मैं अपने रूम की सफाई करती हूँ ताकि मुझे गंदगी दिखे नहीं और मेरा ध्यान भटके नहीं। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने सफाई वगैरह करी थी, फ्रेश वगैरह हो गई थी। देन उसके बाद मैंने सफाई शुरू करी थी ताकि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकूँ। सफाई वगैरह करने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी सबसे पहले जीएस के पढ़ने, क्योंकि जीएस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट टाइम भी जो मैंने आरपीएफ का एग्ज़ाम दिया था उसमें मैंने जो जीएस पढ़ी थी और उसमें मेरे जीएस में 1 से 2 क्वेश्चन ही गलत थे। जो क्वेश्चन गलत थे वो मेरे मैथ के गलत थे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने जीएस कहाँ से पढ़ी है और किस तरीके से पढ़ी है, क्या स्ट्रेटजी थी मेरी जीएस पढ़ने की, जिससे मेरे एग्ज़ाम में जीएस बहुत ज़्यादा कम गलत होते हैं। सुबह सबसे पहले स्लॉट में मैंने रखा था जीएस, क्योंकि जीएस का मुझे थोड़ा बहुत रिवीजन करना था। और वैसे भी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है, मुश्किल से मुश्किल 30 दिन के आसपास बचे होंगे। सो मैंने भी स्टार्ट कर दी थी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू। एंड ब्लॉग कंटिन्यू नहीं आ पा रहा है, उसके लिए सो सॉरी, बिकॉज एग्ज़ाम है तो कंटिन्यू ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ मैं। लेकिन जितना भी हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी कि टाइम पे वीडियो डालूँ एंड आप लोग को भी सब बताती रहूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, किस तरीके से पढ़ रही हूँ, ताकि आप लोग को भी अपडेट मिलती रहे मेरे, एंड आप लोग भी जो अपनी गलती हैं उसको सुधार सकें मेरी वीडियो के थ्रू। 5 बजे उठ के सफाई वगैरह करके एंड फ्रेश वगैरह होके बैठ गई थी पढ़ने के लिए 5:30 बजे तक। एंड 7:30 पौने 8 हो गए थे, ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे हो गए थे मुझे जीएस पढ़ते पढ़ते। एंड मैं थक भी गई थी। सो पहला स्लॉट आज का मैंने लाइब्रेरी में नहीं रखा था, अपने यहीं रखा था घर पे। एंड ऑलमोस्ट मेरी ये भी कंप्लीट हो गई थी। एंड देन मेरी जो भी था काम वगैरह भी था मैंने कर लिया था। एंड अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जीएस कहाँ से पढ़ी है एंड क्या स्ट्रेटजी रही है मेरी। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत दिनों से क्वेश्चन कर रहे थे ना कि दीदी आपकी जीएस कहाँ से स्ट्रांग हुई है एंड आपके जीएस में इतने अच्छे मार्क्स कहाँ से आए। सो मैं आज आपको बता देती हूँ। मैंने ये बुक मंगा रखी थी सामान्य ज्ञान, वो भी आपकी खानसर ग्लोबल ऐप से ही मैंने मंगाई थी। एंड ये काफ़ी अच्छी बुक है, इससे मेरा जीएस बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, आप देख सकते हैं। और दिखा देती हूँ मैं इसका प्रॉपर पूरा कॉन्टेंट, आपको इसमें हर एक चैप्टर कवर मिल जाएगा। ये है इसकी विशेष सूची, आप देख सकते हो। उसमें हर एक चैप्टर दे रखा है, चाहे आपका जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या ईसाई धर्म हो, सारे के सारे इसमें चैप्टर दे रखे हैं। एंड बहुत अच्छी बुक है, पॉकेट बुक है, आप इसे कहीं पर भी कैरी करके लेकर जा सकते हैं एंड अपनी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। एंड अपनी अपनी जीएस में ना, अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम हो रही थी कि आपको जीएस में कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आप इस बुक को परचेस करके आप सारे के सारे अपनी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं एंड अपने स्कोर भी अच्छे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से आपको दिखा रखा है एंड एक एक चीज़ को ना इसमें कवर कर रखा है। मतलब जो मेन मेन पॉइंट है ना उसको अच्छी तरीके से कवर कर रखा है। सो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी लेट मत करें, आप इस बुक को मंगा लीजिए। फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं एंड अपने जीएस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो काम वगैरह करके अपना डाइट वगैरह लेकर मैं आ गई थी लाइब्रेरी। एंड लाइब्रेरी में सबसे पहला स्लॉट रखा था मैंने अपना इंग्लिश का, क्योंकि मैंने जीएस अपनी घर पे ही कंप्लीट कर ली थी। एंड अब स्टार्ट कर दिया है मैंने इंग्लिश। एंड इंग्लिश अभी जो पिछले एक आध दिन में मैंने पढ़ा था वो, एंड जो मेरे नोट्स बने हुए थे सबसे पहले मैंने करी उसकी रिविज़न, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंटिन्यू नोट्स बनाने से भी कोई मतलब नहीं है अगर आप उसकी रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो मैं अक्सर यही करती हूँ, एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले मैं उसकी करती हूँ रिवीजन। ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, जैसे 1 से 2 वीडियो देख ली मैंने, उसके नोट्स बना लिया, अगले दिन वीडियो के नोट्स बनाने से पहले मैं करती हूँ सबसे पहले रिवीजन। रिवीजन जितना करोगे, जितना अपने आप को रिवीजन में ढकेलोगे ना, उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा एंड उतना ही ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा और उतना ही ज़्यादा आपके स्कोर में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। सो मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपके लिए रिवीजन। जितना रिवीजन करोगे, चाहे वो आपकी मैथ हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, जीएस हो गई, एवरीथिंग, कोई सा भी सब्जेक्ट हो गया, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके नोट्स। एंड नोट्स बनाने के साथ साथ आपके हैं रिवीजन, क्योंकि लिखने से भी कुछ नहीं होगा अगर आप उसकी रिवीजन नहीं करोगे तो। सो मेक श्योर कि आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाएं एंड नोट्स बनाने के बाद आप लोग करें रिवीजन। सो
यहाँ पर ऑलमोस्ट हो गई थी मेरी इंग्लिश की भी, जो मेरे को था वो 1.5 से 2 घंटा लग गया था रिवीजन करते 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 करते, वो भी मेरी हो गई थी कंप्लीट। एंड रिवीजन कंप्लीट करने के बाद मैंने उठाया था मैथ, क्योंकि मैथ के जो मेरे नोट्स बने हुए थे सबसे पहले मैं करती रिवीजन। अब आप ये कहेंगे कि मैथ के रिवीजन कर रहे हो, मैथ के नोट्स बना रखे हो, तुम तो क्लास भी लेते हो। हाँ, मैं हर एक क्लास लेती हूँ, और उस क्लास में अगर मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में मैं फंस रही हूँ या एक क्वेश्चन में 5 से 6 मिनट लग रहे हैं, तो मैं हर उन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेती हूँ, चाहे वो मुझे आता हो या नहीं आता हो। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हमें सिमिलर हमारी जो मिस्टेक होती है ना एकदम सिमिलर होती है, बहुत छोटी सी मिस्टेक के चक्कर में हमारा 1 नंबर कट जाता है। जो मेरा रेलवे के पेपर में मिस्टेक हुआ था वो यही था कि छोटी छोटी चीज़ों पे मैं फोकस नहीं कर पाई थी, जिसके चक्कर में मेरे 15-16 क्वेश्चन गलत हुए थे, और मुझे उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस है। सो आगे मेरे वो क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए मैं हर एक क्लास लेती हूँ, और उसमें अगर मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में अटक रही हूँ या मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या उस क्वेश्चन में मुझे टाइम लग रहा है, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। एंड क्लास लेने से पहले सबसे पहले मैं उसकी रिवीजन करती हूँ, एंड रात में भी मैं एक बार रिवीजन कर लेती हूँ, जिससे कि वो क्वेश्चन मुझे अच्छे से समझ में आ जाए, एंड आगे जो उस टाइप का क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन भी मेरे से बन जाए। सो सबसे पहले स्लॉट पे मैंने रखा था जीएस, जो मैंने घर पे करा था, एंड दूसरे स्लॉट पे मैंने रखा था इंग्लिश, जो मैंने लाइब्रेरी में करी थी 9 बजे के आसपास, एंड तीसरे स्लॉट में मैंने रखा है 12 बजे के आसपास अपना मैथ। मैंने खाना खा लिया था आज 11:30 बजे ही, क्योंकि सुबह में नाश्ता मैंने बहुत कम करा था, इसलिए मैंने लंच यहीं कर लिया था और फ्रेंड्स के साथ कर लिया था। तो मैं वीडियो वगैरह शूट करती हूँ तो फ़ोन चार्ज नहीं कर पाती हूँ, तो मैं फ़ोन लगा के ही चली जाती हूँ, क्योंकि फ़ोन हाथ में रहता है तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। एंड यहाँ मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, तो मेरी क्लास हो गई थी यहाँ फिनिश, एंड आधे घंटे सो के उठने के बाद मैंने लगाया था टेस्ट। हाँ, आज काफ़ी दिनों बाद सीजीएल लगा रही हूँ, सीजीएल का रीजनिंग लगा रही हूँ मैं, और रीजनिंग मैंने ऑलमोस्ट क्लियर कर दी, जिसमें से मेरा क्वेश्चन एक अगर गलत हो रहा है तो हो रहा है, अदरवाइज़ मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेरे से बनते नहीं हैं, तो मैं उसको स्किप कर देती हूँ, क्योंकि इसमें है नेगेटिव मार्किंग, और मुझे अपने मार्क्स नहीं कटवाना है, क्योंकि जो गलती मैंने अपने रेलवे के एग्ज़ाम में करी है वो गलती मैं सीजीएल के एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं करूँगी। आगे मैं आपको दिखा दूँगी मेरा स्कोर क्या था क्या नहीं था। एंड आधा घंटा मैंने रेस्ट भी कर लिए थे बीच में, क्योंकि बहुत तेज़ की नींद आ रही थी मुझे, तो क्योंकि नींद अगर आ रही है तो उसमें पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, क्योंकि लाइब्रेरी में चाय वगैरह तो है नहीं कि नींद भटका लें या भगा लें या वॉक वगैरह कर लें। तो इसलिए मैं सो गई थी आधे घंटे के लिए अलार्म लगा के, एंड सो के उठने के बाद मैंने सबसे पहला लगाया था रीजनिंग, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे मैंने सीजीएल की रीजनिंग नहीं लगाई थी, दिल्ली पुलिस की लगाई थी, एंड काफ़ी इंक्रीज़ भी हो गई थी मेरी रीजनिंग, जो मैंने आपको बुक वगैरह बताई थी उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे टेस्ट हो गए थे कंप्लीट, एंड नाउ ये है मेरा स्कोर, आप देख सकते हैं किस प्रकार क्या स्कोर है क्या स्कोर नहीं है। रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं लेने लग गई थी मैथ की क्लास। 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं लेने लग गई थी सिंप्लीफिकेशन की क्लास, क्योंकि मैंने अभी मॉक टेस्ट दिया था मैंने कल परसों में, तो उसमें ना मेरा मैथ का क्वेश्चन गलत हो गया था, और भी सिंप्लीफिकेशन में गलत हो गया था, और गलत भी मतलब कितना सिमिलर मिस्टेक से ही मेरा गलत हो रहा है, वो क्या गलत हो रहा है उस चीज़ पे मैं फोकस करूँगी। एंड नाउ अब मैं इनकी क्लास लेने लग गई थी, ताकि आगे जो मेरा ये चैप्टर का क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो मेरा बिल्कुल भी। मैंने मैथ की रिवीजन भी कर ली थी 2-2.5 घंटे तक, एंड अब मैं कर रही हूँ मैथ की क्लास ले रही हूँ, ताकि जो मेरा क्वेश्चन गलत है वो क्वेश्चन मेरा बिल्कुल भी गलत नहीं हो। और फ्रेंड्स, हाँ, मुझे वीडियो में क्या अच्छा और करना चाहिए, क्या मैं अच्छा कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे सजेशन देना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि मैं वीडियो सही बना रही हूँ कि नहीं बना रही, क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ एडिटिंग नहीं करती, जो मैं डेली रूटीन में अपना फॉलो करती हूँ वही मैं आप लोग को बता देती हूँ, क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करती है, एकदम नेचुरल वीडियो रहती है मेरी, कोई एडिटिंग फालतू की नहीं रहती है। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी बता सकते हैं कि दीदी ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक नहीं है। आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ, जो भी मिस्टेक हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता